आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र पाया। जहां देश भर में चुनाव अंतिम चरण में चल रहा है, वहीं राजनीतिक पार्टियों में सियासी हलचल भी तेज है। हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का दलदल सिलसिला जारी है। इसी में कई नेता पार्टी विरोधी नीति भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ है अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी नाजिर, जिनसे जानेंगे इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, क्या वजह हुई कि उनको चुनाव के आखिरी पड़ाव पर आपको हटाना पड़ा और क्या गतिविधियां हैं महाराष्ट्र में, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नाजिर साहब जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र में वहाँ कल्याण डोंबिवली से हमारा कैंडिडेट खड़ा है। हमारा जब वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष निसार शेख है, हमें जब ये पता लगा इन्होंने शिंदे की पार्टी से कुछ गठबंधन किया या कुछ इन्होंने बात की, वहाँ से पैसा लिया, इस वजह से हमने इन्हें रातों रात हटा दिया। क्या पैसा वो आप तक नहीं आया? नहीं, हमारे आए ना आए, मगर एक बात होती है, पार्टी का सिद्धांत और पार्टी की संविधान की बात को देखते हुए, संविधान को देखते हुए हम तो पार्टी के संविधान के हिसाब से चलेंगे। हमारा क्या मतलब है पैसे का लेन देन से या पार्टी के किसी भी नेता से। सिंधे भी तो लीडर है, और अगर समर्थन कर दिया और उसकी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता तो ऐसे तो आपकी पार्टी कहने नहीं, समर्थन करना अलग चीज है, और दूसरा हमारी पार्टी में उन लोगों के लिए जगह है जो धर्मवाद की और इस्लामवाद की किसी बात की बात ना करें, सिर्फ राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें। इसीलिए हमने उन्हें इस पार्टी से निष्कासित 6 साल के लिए कर दिया है। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि हमने तो पहले चिट्ठी दे दी है हटने की, हमने तो उनसे पहले वो जो है पार्टी छोड़ दी है। देखिए, चिट्ठी देना हमने 22 तारीख को उठाया, 23 तारीख को रात के 1:08 पे उन्होंने लेटर भेजा, मगर उसमें वो अधूरा लेटर है, उसमें कहीं स्टैम्प नहीं है, कहीं उनके साइन नहीं है, और बहरहाल हमने पार्टी से एक दिन पहले हटा दिया है। अब वो राजनीति खेलते रहे, हमें इस चीज़ से क्या लेना देना। देखिए, अमन समाज पार्टी भारत में अमन और चैन की, शांति की बात लेके आई है, उसी पे कायम है। अगर हमारी पार्टी का नेता किसी दूसरी पार्टी से मिलके और बिना वे सुप्रीमो को बताए, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताए, बिना पार्टी के लोग बताए, अगर कोई गठबंधन करता है या उसमें शामिल होता है, उनसे पैसे का लेन देन करता है, पार्टी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, जहाँ से आपका उम्मीदवार महाराष्ट्र में जो डोंबिवली जगह है, वहाँ एक फैक्ट्री में धमाका हुआ, कई किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक धमाका हुआ, उसमें 8 लोग से ज़्यादा मौत हो गई है, 50-60 लोग जख्मी हो गए हैं। ऐसे में आप क्या मानते हैं? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। हम इसकी बड़े दिल से और उससे अफसोस के साथ, दुख के साथ उन लोगों के परिवार वालों को यही कहना चाहते हैं, ये आपका बड़ा मुश्किल समय है और आप संयम बरतें। और देखिए, ऊपर वाला जो है वो आपके सबको शांति दे, मगर जो भी घटना हुई है ये बड़ी गलत हुई है। देखिए, इन जगहों पर जिस तरीके केमिकल फैक्ट्री लगाना और इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाना, ये गलत है। अमन समाज पार्टी इन बातों पे, मुद्दों पे बात करती रही है और सब उठाती रही है। अब जितनी भी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, अमन समाज पार्टी उन सब फैक्ट्रियों के खिलाफ, जितनी भी केमिकल फैक्ट्री हैं जो जान माल की को नुकसान पहुँचाने वाली फैक्ट्रियाँ, उनके सबके खिलाफ अमन समाज पार्टी धरना, प्रदर्शन, रोष व्यक्त करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और देखिए, वहाँ जो केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है, कोई ये पहली बार हादसा नहीं हुआ, इससे पहले भी हादसे होते रहे हैं। वहाँ की सरकारें सोती रही हैं, सरकारों को तो मोटा चंदा मिल जाता है, उन्हें क्या है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं। देखिए, लेकिन मेरा सवाल है कि फैक्ट्रियों में आग लगना या फैक्ट्रियों में हादसे होना, ये बड़ी दुखद की बात है। लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक लोग दोषी हैं? क्या वो प्रशासनिक अधिकारी दोषी नहीं है, जो कैसे फायर ब्रिगेड के लोग एनओसी दे देते हैं, कैसे नगर निगम के लोग अथॉरिटी दे देते हैं, कैसे पर्यावरण डिपार्टमेंट का एनओसी दे देते हैं, कैसे और डिपार्टमेंट जिनकी एनओसी दी होती है वो एनओसी देते हैं, तो लोग उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ नेताओं के खिलाफ क्यों? देखिए, वहाँ का प्रशासन भी दोषी है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, वहाँ के जितने निचले या ऊपरी दर्जे के अधिकारी हैं सब दोषी हैं। आपने कहा फायर ब्रिगेड की एनओसी, देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, सब चीज़ ताक पे रख के सब चीज़ ये कारपोरेटर लोग जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सब हासिल कर लेते हैं। इसीलिए अमन समाज पार्टी इसकी जांच कराएगी और बिल्कुल बात करेगी शासन प्रशासन से, इस तरीके की क्या हरकत हुई है और किस तरीके से ये क्या नाम कांड हुआ है, ये गलत है। इसमें अभी करीब 8 लोग और 62 लोग जख्मी बताए गए हैं। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। अमन समाज पार्टी इन लोग परिवारों के साथ है
और हमेशा साथ रही, क्योंकि हम चाहते हैं उन लोगों के परिवारों को सहायता मिले। मुख्यमंत्री कोष से हर मरने वाले परिवार को 5-5 लाख रुपए मिलने चाहिए, और जो जख्मी है गंभीर रूप से उन्हें 3 लाख रुपया मिलना चाहिए, और उसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से उन्हें कम से कम 1-1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। अगर अमन समाज पार्टी कहीं भी आती है इस तरीके की योजनाएं लागू करेगी, जिससे कि गरीब लोगों परिवारों का नुकसान ना हो, और आगे उनका पालन और पढ़ाई का खर्चा सारी चीज़ें बच्चों को तरीके से हो सके। अच्छा, अब एक सवाल और था, क्योंकि अब राजनीतिक आदमी है, महाराष्ट्र दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली में कल वोटिंग है 25 मई को, आज कल 23 तारीख को प्रचार जाएगा। आप भी चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर पूर्वी लोकसभा में आप रहते हैं। ऐसे में वहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ते रहेंगे, क्या किसी के समर्थन में अपील कर देंगे? देखिए, हमारा क्या कहना है, हम तो ये चाहते हैं, या कोई भी हो, पहला कदम 100 मील का सफ़र अगर तय करना है, पहला कदम तो घर से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि बड़ी पार्टियां हैं और हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनका मुकाबला करेगा कौन बताइए। इसलिए हम जो है हमेशा अमन समाज पार्टी वजूद में है, वजूद में रहेगी। अरे मतलब चुनाव लड़ेंगे, वोट बिल्कुल, किसी को समर्थन नहीं करेंगे। हमारा किसी को कोई समर्थन फिलहाल में नहीं है। हम चाहते हैं अमन समाज पार्टी अपना वजूद, अपनी बातें, अपनी चीजें जनता के सामने रखे। जनता सपोर्ट कितनी करती है जनता के सामने, मतलब आप अभी भी वोटों की अपील कर रहे हैं जनता से? बिल्कुल, जनता हमें वोट दे, अमन समाज पार्टी को वोट दे, इन भ्रष्टाचारियों पे चोट करे, अमन समाज पार्टी को वोट करे। तो दिल्ली में तो बड़ा माहौल करा मोरा और सीधा का गठबंधन और बीजेपी का मुकाबला है, ऐसे में आप किसी ने कर सकते? देखिए, दिल्ली में बीजेपी सारी सीटें हार रही है। एक आध सीट अगर ले जाए, वरना सारी सीटें बीजेपी पूरी तरीके से हार रही है। अगले केजरीवाल का असर हो गया फिर? नहीं यार, अरविंद केजरीवाल का असर नहीं है, इंडिया गठबंधन का असर है। इंडिया जो एक नाम है, इंडिया ने जो अपना एक तरीके से परफॉर्मेंस दी है और लोगों को समझाया है, लोग समझ में इंडिया गठबंधन आया। इसमें केजरीवाल का कोई रोल नहीं है। केजरीवाल की छवि खराब हुई है। इसमें केजरीवाल एक विचारधारा की और एक विचारी की राजनीति करते हैं। देखो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम परेशान हैं, हमारे माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, ये नीचता कब छोड़ोगे केजरीवाल जी? आपने जुर्म किया है, आप उसके दोषी हो, आप उसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। अमन समाज पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी आपको पूरी सजा मिले। अच्छा, ये थे हमारे साथ एमडी नाजिर साहब, जिनसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र से दिल्ली तक हम आए और किस तरह के हादसे होते हैं और किस तरह के राजनीतिक सिलसिले चलता रहता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।